गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम लोग देखेंगे यूनिट 6 का लेक्चर 2। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग देखेंगे प्रोसेस के बारे में। इसके पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था पाउडर मेटालर्जी होता क्या है, कैसे करते हैं, ठीक है, और उसके प्रोसेस, उसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम आज इसके प्रोसेसेस पे। ठीक है, तो प्रोसेस में आते हैं पाउडर मेटालर्जिकल प्रोसेस। देखो, मैंने इस यूनिट में मैं कहीं भी पीएम लिखूंगा, इसका मतलब आप सीधा समझना पाउडर मेटालर्जी। ठीक है, चलो पाउडर मेटालर्जी का प्रोसेस मैंने बताया था क्या, पाउडर प्रोडक्शन या पाउडर मेकिंग, उसके बाद मिक्सिंग और ब्लेंडिंग, कॉम्पैक्शन, सिंटरिंग, ठीक है, और फिनिशिंग ऑपरेशन। देखो, केक बनाने के लिए क्या करते हो, पहले पाउडर बनाते हो, ठीक है, फिर उसको मिक्स करते हो, ब्लेंड करते हो, ठीक है, उसमें शुगर डालते हो, थोड़ा उसको क्या बोलते हो उसको, और एडिटिव्स डालते हो, ठीक है, जो भी आपको डालना होता है। फिर है उसको कॉम्पैक्शन करते हो, मतलब आपको किसी पॉट वगैरह में रख करके उसको जिस शेप में आपको बनाना होता है, ठीक है, और फिर सेंटरिंग, दैट मीन्स कि आप बेकिंग करते हो। ठीक उसी तरीके से हम लोग पाउडर मेटालर्जी में क्या करते हैं, पहले पाउडर बनाएंगे, ठीक है, फिर उसको अब जैसे 2-3 मेटल्स का पाउडर है तो हम उसको मिक्स करेंगे, कुछ एडिटिव्स वगैरह मिलाना होगा तो वो मिलाएंगे, ठीक है, उसके बाद कॉम्पैक्शन करेंगे, मतलब उसके साइज का किसी भी ऑब्जेक्ट जैसा हम कंपोनेंट बनाना चाहते हैं उस शेप में, उस साइज में उसको ढालेंगे। फिर उसको हम लोग सिंटरिंग करेंगे, मतलब उसको हीट करेंगे बिलो द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, तो यानी कि 0.7 टाइम्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। सिंटरिंग टेम्परेचर कितना होगा, 0.7 टाइम, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। फिर उसके बाद फिनिशिंग ऑपरेशन करेंगे। तो चलिए आते हैं सबसे पहले हम लोग पाउडर प्रोडक्शंस में। पाउडर प्रोडक्शंस में पहला हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है बाबू, कि किसी भी मेटल्स का, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि उसको पाउडर बनाते हैं, ठीक है, और वो पाउडर कैसे बनाते हैं उसके विभिन्न प्रोसेसेस हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पाउडर बनाते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं, ठीक है, और उसमें ट्रीटिंग करते हैं ताकि जो है हमारा एंड प्रोडक्ट को वो इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। और इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस है, लाइक ऑटोमाइजेशन, गैसियस रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक, मिलिंग, ग्रैनुलेशन, सॉर्टिंग, ठीक है। देखो, ये मिलिंग जो है वो मैकेनिकल मीन्स होता है और बाकी अदर्स जो है वो सब आपका फिजिकल मीन्स होगा, ठीक है, मतलब फिजिकली रूप से हम लोग वो पाउडर मेकिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं पाउडर प्रोडक्शंस। द फर्स्ट स्टेप ऑफ पाउडर मेटालर्जी इज पाउडर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। पाउडर प्रोडक्शंस का जो पाउडर प्रोडक्शन जो है फर्स्ट पाउडर मेटालर्जी का फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम लोग पाउडर मैन्युफैक्चर करते हैं। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग, इसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग करना मतलब बनाएंगे, कैरेक्टराइजिंग, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में जानेंगे और प्रॉपर्टीज क्या है, उसको चेंज करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। ट्रीटिंग, ठीक है, ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। द पाउडर विच में हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द क्वालिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट, ताकि वो क्या करे कि वो एंड प्रोडक्ट के क्वालिटी को इन्फ्लुएंस कर सके, इम्प्रूव कर सके, ठीक है। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ पाउडर मेकिंग आर, पाउडर बनाने के जो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसमें हम लोग आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा है, ऑटोमाइजेशन है, गैस रिडक्शन है, इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, मिलिंग है, मिलिंग ग्राइंडिंग है, ग्रैनुलेशन प्रोसेस है एंड सॉर्टिंग है, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग सबसे पहले ऑटोमाइजेशन प्रोसेस में, ठीक है। ऑटोमाइजेशन प्रोसेस का आपको एक इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि मोल्टेन मेटल को हम लोग किसी ऑरिफिस के थ्रू फोर्स करते हैं, ठीक है, और जब वो फोर्स होता है तो हाई वेलोसिटी से, ठीक है, हम लोग एयर, इनर्ट गैस या स्टीम वगैरह जो है हम लोग फ्लो करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो वहाँ पर जो है ऑटोमाइजेशन होता है, ठीक है। वो मोल्टेन मेटल्स जो है उसके कारण क्या होगा
This causes rapid cooling and disintegration into very fine powder particles of molten metal. अब वहाँ पर क्या होगा बाबू कि जैसे ही molten metal में हम लोग एयर ब्लो करेंगे, ठीक है, या स्टीम ब्लो करेंगे या कोई इनर्ट गैस का ब्लो करेंगे, तो वो क्या होता है उस स्टेज पर कि डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। मोल्टेन मेटल का क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, और जब मोल्टेन मेटल का डिसइंटीग्रेशन होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि वो ड्रॉपलेट्स में बटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और वो एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स बनाएगा। क्यों स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स बनाएगा? बिकॉज ऑफ जब वो डिसइंटीग्रेशन होगा तो मोल्टेन मेटल और स्मॉल पार्ट्स में बिखरने लगेगा, और हर एक लिक्विड या गैस हर एक लिक्विड में ये प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, कि वो अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर सके, ठीक है, वो क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, अपने आप को मिनिमाइज कर लेगा। दैट मीन्स कि सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है, तो वो स्फेयर का होता है। यही वजह है कि वो जो है स्फेरिकल शेप में आ जाता है, ठीक है। और उसके वजह से क्या होगा, रैपिड कूलिंग होगा, कूल बहुत तेजी से होगा, ठीक है। द यूज ऑफ दिस प्रोसेस इज लिमिटेड टू द मेटल्स विथ रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट। ये प्रोसेस जो है हम लोग जिसमें लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है ना, उसके लिए करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स में ऑटोमाइजेशन में, तो वाटर ऑटोमाइजेशन, गैस ऑटोमाइजेशन, वैक्यूम ऑटोमाइजेशन, सेंट्रीफ्यूगल ऑटोमाइजेशन और रोटेटिंग डिस्क। एंड ये जो है और भी होते हैं, ठीक है, बट मैंने कुछ इंपॉर्टेंस लिख दिया पॉइंट। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा कि वाटर ऑटोमाइजेशन में कि जो आप स्ट्रीम, जो आप जेट स्ट्रीम जो आप ब्लो कर रहे थे, ठीक है, वो ब्लो करेंगे वाटर, ठीक है, तो वाटर ऑटोमाइजेशन होगा। यदि कोई इनर्ट गैस या नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम वगैरह करेंगे तो गैस ऑटोमाइजेशन कहलाएगा। वैक्यूम ऑटोमाइजेशन में क्या होता है कि वैक्यूम चेंबर में हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स करते हैं, ठीक है, मोल्टेन मेटल को। अब मोल्टेन मेटल के साथ जो गैस होगा वो जब वैक्यूम में आता है तो वो एक्सपेंड करना शुरू करता है, और एक्सपेंशन के कारण क्या होता है कि वहाँ पे वो ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल ऑटोमाइजेशन में क्या होता है कि हम रॉड को एक साइड से हीट करते हैं और दूसरे साइड से टंगस्टन का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड लगाते हैं, ठीक है, और वो उसके कांटेक्ट में लाते हैं, और क्या होता है कि ये रोटेट करते रहता है सेंट्रीफ्यूगली, ठीक है। तो रोटेट करने की वजह से क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है। अब उसके वजह से फिर वहाँ पे ऑटोमाइजेशन होता है। और यदि हम बात करें रोटेटिंग डिस्क का, तो रोटेटिंग डिस्क घूमते रहता है और उस पर मोल्टन मेटल गिराते हैं, ठीक है। अब चूंकि इसके रोटेशन के कारण क्या होता है कि जब मोल्टन मेटल गिरता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो मैकेनिकली ब्रेक डाउन हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और डिसइंटीग्रेट होकर के हमारा बनाता है क्या, ड्रॉपलेट्स बनाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग गैसियस रिडक्शन। गैसियस रिडक्शन में क्या होगा बाबू कि दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ग्राइंडिंग द मेटालिक ऑक्साइड्स टू अ फाइन स्टेट एंड सब्सिक्वेंटली रिड्यूसिंग इट बाय हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। हम लोग क्या करते हैं कि ग्राइंड करते हैं, ठीक है, और ग्राइंड करने के बाद उसको रिड्यूस करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, मेटालिक ऑक्साइड को ग्राइंड करते हैं फाइन स्टेट तक, उसको एकदम फाइन पार्टिकल्स के रूप में। फिर क्या करते हैं कि उसको रिड्यूस करते हैं किसकी मदद से, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की मदद से। ये मेटल्स जो है वो एम्प्लॉयड होता है मेटल्स पे, लाइक आयरन, टंगस्टन, कॉपर्स पे, ठीक है। आगे है इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इसमें क्या है कि इन दिस प्रोसेस द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोजिशन आर कंट्रोल्ड इन सच ए वे दैट a soft spongy deposit is formed, ठीक है, which is subsequently pulverized to form the metallic powder, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में आपको ऐसे भी पता होगा कि जो है मेटल का डिपोजिशन होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड का पोजिशंस कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है कि हम लोग ऐसा स्थिति बनाते हैं कि सॉफ्ट स्पॉन्जी डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, डिफॉर्मेशन हो जाए। अब क्या होता है कि उसको पल्वराइज टू फॉर्म द मेटालिक पाउडर, अब उसको हम लोग पल्वराइज करते हैं, ठीक है, जिससे कि मेटालिक पाउडर का फॉर्मेशन हो। द पार्टिकल साइज कैन बी वैरिड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वैरिंग द इलेक्ट्रोड वैरिंग द इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन एंड इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स।
अब यहाँ पर जो पार्टिकल का जो साइज है ना वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंपोजिशन क्या था, या हम और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स जैसे करंट क्या था, ठीक है, कितने टाइम के लिए दिया गया, इन सभी बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। ग्रेनुलेशन प्रोसेस की हम बात करें तो दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हेन अ बाथ ऑफ मेटल इज स्टिर्ड इन कांटेक्ट विथ एयर। अब क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होता है वो ऑक्साइड फिल्म का फॉर्मेशन होता है किसी इंडिविजुअल पार्टिकल्स पे, ठीक है। व्हेन अ बाथ ऑफ मेटल इज स्टिर्ड इन कांटेक्ट विथ एयर, जबकि अब क्या होगा कि बाथ ऑफ मेटल वो स्टिर्ड किया जाएगा एयर के कांटेक्ट में, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में बाथ ऑफ मेटल्स को स्टिर्ड किया जाएगा, तब जाकर के ग्रेनुलेशन प्रोसेस से जो है हमारा ग्रेनुलेशन प्रोसेस से जो है हमारा ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और वो फिर बनेगा क्या, पाउडर बनेगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे ब्लेंडिंग, ठीक है, पाउडर ब्लेंडिंग या मिक्सिंग आप कहें, ठीक है। तो चलिए आते हैं पाउडर ब्लेंडिंग और मिक्सिंग में। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि पाउडर ब्लेंडिंग या मिक्सिंग क्यों जरूरी है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि एक सिंगल पाउडर, एक सिंगल मेटल पाउडर सभी प्रॉपर्टीज को अचीव नहीं कर सकता है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए कि अदर पाउडर्स को भी मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो आते हैं, अ सिंगल पाउडर may not fulfill all the requisite properties and hence powder of different materials with wide range of mechanical properties are blended to form a final part, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक सिंगल प्रॉपर्टी जो जरूरतें हैं, रिक्विसाइट्स प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करता है, एक सिंगल पाउडर हमारे जो प्रॉपर्टीज हैं, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं, उसको फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। सो इसलिए हैंस पाउडर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स के पाउडर्स को, ठीक है, हम लोग मिक्स करेंगे विद द वाइड रेंज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, आर ब्लेंडेड टू फॉर्म फाइनल, ठीक है, जिसका क्या होगा कि मैकेनिकल मटेरियल का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगा अच्छा होगा, ठीक है, और बहुत वाइड होगा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, आर ब्लेंडेड टू फॉर्म फाइनल पार्ट, जिसको हम लोग ब्लेंड करते हैं किसके लिए, फाइनल पार्ट को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, ब्लेंडेड इज कैरी आउट फॉर सेवरल पर्पस एज फॉलोज। ब्लेंडिंग आखिर हम लोग करते क्यों हैं। ब्लेंडिंग करने के लिए हमारा जो बहुत सारे पर्पस है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने जनरली 4 पर्पसेस को शो किया है, तो चलिए आते हैं, देखते हैं। ब्लेंडिंग इम्पार्ट्स यूनिफॉर्मिटी इन द शेप ऑफ पाउडर पार्टिकल्स। ब्लेंडिंग से क्या होता है कि जो शेप है, पाउडर पार्टिकल्स का जो शेप है ना, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली हो जाएगा, ठीक है। ब्लेंडिंग इम्पार्ट्स यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी किसमें, पाउडर पार्टिकल्स में, ठीक है, शेप ऑफ पाउडर पार्टिकल्स में। नेक्स्ट क्या है बाबू कि लुब्रिकेंट्स कैन बी एडेड ड्यूरिंग ब्लेंडिंग प्रोसेस, ठीक है, लुब्रिकेंट्स को हम लोग ऐड करते हैं ड्यूरिंग ब्लेंडिंग प्रोसेस। व्हाई, टू इम्प्रूव द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पाउडर पार्टिकल्स, ठीक है। हम लोग ब्लेंडिंग के दौरान लुब्रिकेंट्स को ऐड करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारा फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्प्रूव करेगा, ठीक है, और उसमें फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पाउडर पार्टिकल्स का इम्प्रूव करेगा, और क्या होगा, रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस बिटवीन पार्टिकल एंड डाइज, ठीक है, जो कि पार्टिकल और डाइज के बीच के फ्रिक्शंस को कम करेगा, ठीक है। ये दूसरा हमारा पर्पस है। तीसरा पर्पस क्या है बाबू कि ब्लेंडिंग फैसिलिटीज मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पाउडर पार्टिकल्स टू इम्पार्ट वाइड रेंज फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम लोग ब्लेंडिंग इसलिए भी करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के वाइड रेंज को अचीव कर सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को अचीव कर सके, इसलिए भी हम लोग ब्लेंडिंग करते हैं। बाइंडर्स कैन बी एडेड टू द मिक्सचर ऑफ द पाउडर पार्टिकल्स टू enhance the grain strength during the powder compaction process। अब यहाँ पर समझो, what is the grain? ग्रेन क्या होता है।
ग्रीन लिखने का मतलब है कि आप उसको रीयूज कर सकते हो, ऐसे समझाओ। डायरेक्टली ये समझ लेना ना कि ग्रीन मतलब उसको आप दोबारा रीयूज कर सकते हो। जैसे कि आपने पाउडर्स को ब्लेंड किया, ठीक है, पाउडर्स को ब्लेंड किया, तो ब्लेंड करने के दौरान हम लोग क्या करते हैं कि बाइंडर्स मिलाते हैं। बाइंडर्स मिलाने से क्या होता है कि जो हमारा जब हम कॉम्पैक्शन करेंगे तो कॉम्पैक्शन के दौरान वो एक दूसरे के साथ चिपके रहे, ठीक है, और उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा रहे। क्योंकि यदि स्ट्रेंथ कम होगा ना तो क्या होगा कि थोड़ा सा भी कहीं पर लगेगा तो वो ब्रेक डाउन कर जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बाइंडर्स कैन बी एडेड टू मिक्सचर ऑफ द पाउडर पार्टिकल्स टू इनहांस ग्रीन स्ट्रेंथ। ग्रीन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ड्यूरिंग द पाउडर कंपैक्शन प्रोसेस, ठीक है, पाउडर कंपैक्शन प्रोसेस के दौरान जो है हमारा ग्रीन स्ट्रेंथ अच्छा रहे, उसके लिए जो है हम लोग बाइंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। मिक्सिंग मेथड में कौन कौन से होते हैं? कन्वेक्टिव मिक्सिंग, डिफ्यूजिव मिक्सिंग, सीयर मिक्सिंग, ठीक है। तो ये है हमारा पाउडर ब्लेंडिंग और मिक्सिंग। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं ब्लेंडिंग कैसे होता है, थोड़ा एनिमेशन से समझते हैं, और कॉम्पैक्टिंग को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर कॉम्पैक्टिंग पढ़ेंगे। ओके, आप लोगों ने अभी देखा कॉम्पैक्टिंग के बारे में, ठीक है, कैसे हो रहा था और ब्लेंडिंग कैसे हो रहा था, इस चीज़ को आपने समझा। चलिए अब आते हैं हम लोग करते क्यों हैं, इसके क्या प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अभी तो आपने एनिमेशन देख लिया, मैंने बता दिया आपको उसमें, तो अब थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे कैसे इस चीज़ को द प्रिंसिपल गोल ऑफ कॉम्पैक्शन प्रोसेस इज टू अप्लाई, ठीक है, प्रेशराइज एंड बॉन्ड the particles to form a cohesion among the powder particles. This is usually termed as green strength. हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग उसको प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, और उस पार्टिकल्स में बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि टू फॉर्म अ कोहेजन अमंग द पाउडर पार्टिकल्स, ठीक है। जब आप कॉम्पैक्शन करते हो तो कॉम्पैक्शन करने के लिए आप क्या अप्लाई करते हो? प्रेशर, ठीक है, वो प्रेशर फोर्स अप्लाई होता है, और जब प्रेशर फोर्स अप्लाई होता है तो वहाँ पर बॉन्ड बनता है, जिससे कि कोहेजन क्रिएट होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में या पाउडर पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। इसको हम लोग ग्रीन स्ट्रेंथ कहते हैं। कि क्या कहते हैं बाबू? ग्रीन स्ट्रेंथ, ठीक है। अब कॉम्पैक्शन प्रोसेस इम्पार्ट्स द फॉलोइंग इफेक्ट्स। कॉम्पैक्शन प्रोसेस से क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ मेंशंस किया है। रिड्यूस वॉइड्स बिटवीन पाउडर पार्टिकल्स। पाउडर पार्टिकल्स के बीच जो वॉइड्स होते हैं, जो कोर्स होते हैं, उसके आप रिड्यूस कर सकते हैं। इन्हांस द डेंसिटी ऑफ कंसोलिडेटेड पाउडर। और इससे क्या होगा कि डेंसिटी बढ़ेगा, कंसोलिडेटेड पाउडर का डेंसिटी को आप इन्हांस कर सकते हैं। प्रोड्यूस एडेजन एंड बॉन्डिंग ऑफ द पाउडर पार्टिकल्स टू इम्प्रूव ग्रीन स्ट्रेंथ इन द कंसोलिडेटेड पाउडर, ठीक है। अब देखो, प्रोड्यूस एडेजन एंड बॉन्डिंग ऑफ द पाउडर पार्टिकल टू इम्प्रूव ग्रीन स्ट्रेंथ। अब हम लोग वहाँ पे एडेजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और बॉन्डिंग पाउडर पार्टिकल के बीच बॉन्डिंग को प्रोड्यूस करेंगे, जिससे क्या होता है कि ग्रीन स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। क्या होगा? ग्रीन स्ट्रेंथ बढ़ेगा। आगे क्या है कि फैसिलिटेट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ पाउडर पार्टिकल्स टू कन्फॉर्म टू फाइनल डिजायर्ड शेप ऑफ द पार्ट, ठीक है। हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को भी फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि हम लोग जिस शेप में चाहेंगे उस शेप में उसको ढाल सकते हैं, ठीक है। Enhance the contact area among the powder particles and facilitate the subsequent sintering process, ठीक है। अब क्या होता है कि कॉन्टैक्ट एरिया को इन्हांस करते हैं, पाउडर पार्टिकल्स के कॉन्टैक्ट एरिया इन्हांस हो जाते हैं। अब उससे क्या होगा कि अब वही चीज़ क्या हो जाता है, फिर सिनेटरिंग प्रोसेस के लिए हम लोग तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम प्रोसीजर पे। चलिए अब हम लोग प्रोसीजर देखते हैं। तो
इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्टिंग मेटल पाउडर इन अ डाई थ्रू द एप्लीकेशंस ऑफ हाई प्रेशर। ये कॉम्पैक्टिंग मेटल पाउडर का एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, और डाई में हम लोग करते हैं। कहाँ करते हैं? डाई में करते हैं। द टूल्स आर हेल्ड इन अ वर्टिकल ओरिएंटेशन विद द पंच टू फॉर्मिंग द बॉटम ऑफ द कैविटी। ठीक है, हम लोग टूल्स को, ठीक है, वर्टिकल ओरिएंटेशन में रखते हैं, जिससे कि क्या होता है कि कैविटी का बॉटम का फॉर्मेशन होता है। द पाउडर इज देन कॉम्पैक्टेड इनटू अ शेप देन इजेक्टेड फ्रॉम कैविटी। अब क्या है कि एक बार हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो शेप बन गया। अब शेप बनने के बाद फिर हम उसको इजेक्ट कर देते हैं, जैसे कि आपने एनिमेशन में देखा। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड पाउडर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड। जो डेंसिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? उस पर आपने जितना प्रेशर अप्लाइड किया उस पर। अब ये कॉम्पैक्शन करने के लिए या तो आप आइसोस्टैटिक कॉम्पैक्शन कर सकते हो, आइसोस्टैटिक प्रेसिंग कर सकते हो, मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग कर सकते हो, ठीक है, या कोल्ड आइसोस्टैटिक कॉम्पैक्शन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, कॉम्पैक्शन करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या? सिंटरिंग। अब हम लोग देखेंगे सिंटरिंग। देखिए, अभी तक हमने पूरी तरह से पूरी तैयारी कर ली है। अब हमारा काम क्या है कि उसको हीट में ले जाना, ठीक है, और सिंटरिंग करना। ठीक है, मतलब उसको हीट करेंगे बिलो द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.7 टाइम ऑफ मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्रिंसिपल मेटल्स पाउडर पार्टिकल्स। ठीक है, वहाँ पे हीट करेंगे। क्यों? ताकि जो है उसके ग्रेन्स के बीच स्ट्रक्चर्स बन सके। ठीक है, अभी आपको एक इमेज डिस्प्ले हो रहा है, आप देख रहे हैं कैसे पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स में नेकिंग फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और फाइनली वो कैसे एक नया स्ट्रक्चर तैयार कर ले रहा है, आपको दिख रहा होगा इमेज में। ठीक है, या फिर मैंने एनिमेशंस में भी दिखाया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और अब थोड़ा सा देख लेते हैं। द हीटिंग ऑफ कॉम्पैक्टेड पाउडर परफॉर्म टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक है, कॉम्पैक्टेड पाउडर को हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, हीटिंग को स्पेसिफिक टेम्परेचर तक, अप्रॉक्सीमेटली बिलो द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्रिंसिपल पाउडर पार्टिकल्स। ठीक है, इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ ग्रीन कॉम्पैक्ट। ठीक है, ये ग्रीन कॉम्पैक्ट के स्ट्रेंथ और हार्डनेस को बढ़ा देगा। ठीक है, और हम लोग इसको तब तक हीटिंग करते हैं जब तक कि ये पूरी तरह से कंप्लीशन ना हो जाए। ठीक है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर के आसपास हीटिंग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे सेकेंडरी प्रोसेस या फिनिशिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।